श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मैं आचार्य मनुष्य त्रिवेदी आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो लोग दीपावली के जिस प्रकार लक्ष्मी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, तो लक्ष्मी की पूजा केवल दीपावली नहीं, बीच में साल में एक दिन और ऐसा है जिस दिन महालक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती है, और वो है भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष जब चालू हो। जैसे अभी भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चालू हो गया है, और कृष्ण पक्ष में वह नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जिस दिन कृष्ण पक्ष के पड़े, उस दिन वो महालक्ष्मी का एक ऐसा जबरदस्त योग है मित्रों, भाइयों और बहनों, वो उतना ही फल, उसके समकक्ष फल देता है जैसे हम दीपावली या धनतेरस के दिन पूजा करते हैं भगवान की, माता रानी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। तो उस दिन जैसे हम पूजा पाठ किया जाता है, वैसे ही ये कृष्ण पक्ष के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो नक्षत्र भरणी नक्षत्र पड़ता है, वो साल में केवल एक ही दिन पड़ता है। उस दिन अगर हम सुबह स्नान करके और जो हम बता रहे हैं ना मित्रों, इसका विशेष ध्यान रखें कि मैं करके देखता हूं, ये तो सब ऐसे टोटके हैं मित्रों। ये टोटके नहीं है, ये श्रीमुख संत मुखों से प्राप्त और महान विद्वानों से प्राप्त ये उपचार हैं। और समझें कि ये न मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये वेदों में, शास्त्रों में ये उपलब्ध हैं, और महान संतों के मुख से प्राप्त ये उपचार है। आज इतना भयंकर परिस्थिति चल रही है कि हर तरफ, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, शासकीय कर्मचारी हो, कितने ही ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी सर्विस से बिठा दिया गया है, जिनके पास सर्विस थी मित्रों। और आज नीचे से लेके ऊपर तक हर वर्ग फाइनेंशियल स्थिति से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परेशानी है ही, मानसिक परेशानी। तो मित्रों, ये जो नक्षत्र पड़ रहा है, ये 11 तारीख को पड़ रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी की जिनको भी कृपा प्राप्त करनी है, तो वे सब ही इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और अकस्मात धन लाभ और अपने जीवन में फाइनेंस का जो बूस्ट पाना चाहते हैं कि हमारी स्थिति पहले के जैसे अच्छी हो, या जो लॉस हुए हैं हमारे वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएं, उनके लिए ये प्रयोग बहुत बहुत ही लाभकारी है। उस दिन करना क्या है मित्रों, 4 कलश ले लेंगे मिट्टी के, और चारों कलश को जल से भर दें। बहुत सरल उपाय है मित्रों। जल से भर दीजिए उस चारों कलश को स्नान करके सुबह के समय, और फिर उन्हें लेकर अपने घर से दूर चले जाइए, सुनसान जगह में चले जाइए जहाँ कोई ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, कोई नहीं। और वो चारों कलश को सुनसान भूमि में ले जाके चारों एक के बाद एक 4 क्रमशः रख दें, हाथ जोड़ के, और चले। बस इतना ही करें। दूसरे दिन सुबह आप जाएं और चारों कलश को देखें, जिस कलश में सबसे कम पानी हो, उस कलश का जो जिसमें सबसे कम पानी हो, वो वाले कलश को आप उठा लें, और जिनमें ज्यादा पानी है उस कलश के पानी को वहीं छोड़ के, और कलश भी वहीं छोड़ दीजिए। अब कलश आपको काहे का, मिट्टी का भी ले सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी कलश लिया जा सकता है, मिट्टी का कलश भी लिया जा सकता है। और जो कलश जो आप जिसमें सबसे कम पानी हो, वो कलश को आप उठा लाएंगे। वो जो कलश का जो जल है
उसको अपने घर के चारों कोनों में डाल दें और फिर उस कलश को थोड़ी देर के लिए फैन, हवा, किसी से आग पे नहीं, फैन में रख दें, थोड़ा सा वो सूख जाए उसके अंदर का पानी ऐसा, और फिर उस कलश को गेहूं से भर दें। गेहूं से भर के उसके ऊपर में स्वास्तिक का चिन्ह बना के और उसके ऊपर मौली बांध दें, उसको किस पात्र से ढक दें। मित्रों, और श्री सूक्त अगर आपको आता हो और आपके पास में श्री यंत्र हो तो, या ना हो तो कोई परेशानी, देवी माता की, लक्ष्मी माता की जो फोटो है उसके सामने श्री सूक्त के 16 सूक्तों को पढ़ते हुए एक सूक्त पढ़ के एक फूल, दूसरा सूक्त पढ़ के 16 सूक्त हैं, उसमें 16 मंत्र हैं, एक मंत्र पढ़ के एक गुलाब का फूल, ऐसा करके 16 गुलाब के फूल, श्रीयंत्र हो तो श्रीयंत्र पे, नहीं तो देवी लक्ष्मी माता की मूर्ति, विग्रह हो, फोटो हो, जो हो आपके पास में सर्वप्रथम उसके ऊपर। कई लोगों के पास में चांदी के सिक्कों में लक्ष्मी माता का यंत्र या फोटो बनी रहती है, उस पे 16 गुलाब को चढ़ा दें मित्रों। और वो कलश को, पर इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी ये पूजा या कलश की स्थापना करें वो पूर्व की ओर ही होना चाहिए। भूल से भी दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुख करके ना पूजा करें और ना ही इस कलश की स्थापना करें। अगर आपका पूजा रूम ईशान कोण में या पूर्व दिशा में है तो अपने पूजा रूम में ही इस कलश की स्थापना कर दें। मान लीजिए आपका पूजा रूम उत्तर में है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी आप इसकी पूजा या स्थापना कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करते हुए एक गुलाब उस कलश पे भी चढ़ा दें और मित्रों इसको पूर्व दिशा में कहीं इस कलश की स्थापना करें। और दैनिक जब आप पूजा पाठ करते हैं तो एक अगरबत्ती, फूल अगर आपको चढ़ाते बने तो, न चढ़ाते बने तो कोई परेशानी नहीं, कम से कम एक धूप अगरबत्ती दिखा दिया करें। घर का कोई भी एक सदस्य भी अगर इसको कर ले तो उसी से फल प्राप्ति होती है। और आप देखेंगे मित्रों, इतना प्रयोग मात्र करने से आपको आपके जीवन में लक्ष्य संबंधी कुछ ना कुछ एक जबरदस्त बूस्ट आएगा। ये जो मुहूर्त पड़ रहा है, ये सेम दीपावली के दिन जैसे हम पूजा करते हैं साल में एक बार, और जो लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हम देवी माता की पूजा करते हैं, सेम वैसा ही ये मुहूर्त है, एकदम अकाट। और ऊपर से दूसरी चीज है मित्रों, ये संतों द्वारा प्राप्त है, महान संतों द्वारा प्राप्त है, तो उनके श्रीमुख से प्राप्त ये जो उपाय है। एक तो ये क्रिया का बल, जो आप पूजा करेंगे उसमें देवी माता की खुद की इस पर आशीर्वाद प्राप्त है, और आपने ये जो जल वाली क्रिया की इसका खुद का बल है, और उनके श्रीमुख से प्राप्त है, अपने गुरुजनों के मुख से प्राप्त है ये उपाय। इसलिए उनकी वाणी का जो बल है वो सब इसमें मिला हुआ है। और आप एक ये प्रयोग करें मित्रों, अभी जो धन संबंधी और व्यापार संबंधी जो समस्याएं भी आपकी चल रही हैं, वो आपको लगेगा कि इसमें बूस्ट आया और आपको धन की प्राप्ति में सुचारू रूप से चालू हुई और जल्दी से जल्दी वो धन की प्राप्ति आपको बढ़ रही है। मित्रों, इसे केवल हम करके देखते हैं, कुछ ज्यादा लग तो नहीं रहा है, ऐसा सोच के अगर आपकी सोच हो तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको फल नहीं देगा। चूंकि ये ध्यान लें, ये गुरुजनों से प्राप्त है, ये फल देगा ही, लेकिन आप अपने सच्चे मन से आपको मित्रों, मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि क्लास में जो टीचर होती है वो क्लास के बच्चे को सबको एक जैसा मार्क्स देती है। अगर 100 मार्क का पेपर हुआ तो वो 100 मार्क हर बच्चे को 100 मार्क्स देती है, लेकिन कैपेसिटी उस बच्चे में कितनी है उसमें से मार्क्स लेने की, उसने जो तैयारी किया है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। वैसे ही है कि अगर आपका तैयारी सच्चे मन से है और आप इसे सच्चे मन से करना चाहते हैं कि ये सत्य प्रयोग है, क्योंकि ऋषि वाणियों और संतों के मुख से प्राप्त है, तो आप विशेष ध्यान रखें, इसमें लक्ष्मी माता की कृपा जरूर होगी। मित्रों, अभी 2-4 दिन टाइम है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने परिवार, अपने जो जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आपके मित्र हैं और उनकी भी बढ़ोतरी हो,
और उनका भी सब कुछ बैलेंस रहे, और उनको भी जो भी धन संबंधी, केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में समस्या चल रही है, यहाँ से लेके विदेशों तक, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, इनको सबको शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें मित्रों। और अभी 2-4 दिन का समय है, इससे ज्यादा। लेकिन अगर आप मिट्टी का कलश लेना चाहते हैं तो ये विशेष ध्यान रखें तो रविवार के दिन ही करें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और 1-2 दिन के अंदर कम से कम 2 व्यक्तियों को कह के सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्ले लिस्ट, आपके फोन लिस्ट के अंदर में ऐसे 10, 15, 20, 25 ऐसे लोग होते ही हैं जिसे हम कह के कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसा कह के हम सब्सक्राइब करा सकते हैं। हमारा मित्रों 1000 से जिस दिन ऊपर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो हम विशेष उपचार और कुछ एक जो उपाय हैं वो लाइव देंगे, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जा सकते हैं। तो इसे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मित्रों स्वार्थी न बने। जैसे सहजता से आपको प्राप्त हो रहा है वैसे ही सहजता से आप अपने मित्रों को भी सुलभ कराएं, और उन्हें भी कहें कि वो अपने परिवार और अपने मित्रों को उचित पालन।